अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये लेक्चर जो है फुली फोकस्ड है एफएससी पार्ट 1 की मैथ की बुक चैप्टर नंबर 12 से। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.6 स्टार्ट करनी है, लेकिन 12.6 स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज क्यों हैं, वो फार्मूलाज की असल में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ होते हैं। असल में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑब्लिक्यू ट्रायंगल। ऑब्लिक्यू ट्रायंगल होती क्या है? असल में ऑब्लिक्यू ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, टर्म्स है। मतलब कई दफ़ा 3 साइड्स दी होती हैं, 3 एंगल्स फाइंड करने होते हैं। बाज़ औक़ात 2 साइड्स दी होती हैं, 1 एंगल दिया होता है, हमने बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो आज हम ऑब्लिक्यू ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, एक स्पेशल मेथड पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक्यू ट्रायंगल्स व्हेन ओनली साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। यानी हमने ऑब्लिक्यू ट्रायंगल्स फाइंड, एक ऑब्लिक्यू ट्रायंगल होगी, उसमें उसकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अगर एक हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, तो इस सवाल में सिर्फ 3 साइड्स दी होंगी, हमने 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। और वो 3 एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। हम अपनी आसानी से कोई भी फार्मूला यूज़ करके कोई भी साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जी आज का हमारा क्वेश्चन, आज का हमारा टॉपिक, हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जी हमारे पास आ गए जी सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक्यू ट्रायंगल व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज अवेलेबल। सपोज करें कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखेंगे ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट के बिल्कुल सामने जो साइड है वो बी सी है, तो ए पॉइंट के बिल्कुल सामने वाली साइड का नाम हमने ए रख दिया। बी साइड के बिल्कुल सामने कौन सी साइड है जी, बी पॉइंट के बिल्कुल सामने ए सी साइड है, इसको नाम मैंने बी का नाम दे दिया। और सी पॉइंट जो है उसके बिल्कुल सामने ए बी साइड है, इसको मैंने सी का नाम दे दिया। तो मैंने लिखा कि ए बी सी इज ए ऑब्लिक्यू ट्रायंगल, इट्स मीन्स इट्स नॉट राइट। मतलब एक ऑब्लिक्यू ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होता, या तो 90 से ज़्यादा हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया साइड ए बी। ये ए बी जो साइड है इसको मैंने शॉर्टकट में सी का नाम दे दिया। बी सी साइड को मैंने ए का नाम दे दिया। ए सी साइड को मैंने बी का नाम दे दिया। और हमें पता है कि ए पॉइंट पे अल्फा एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे बीटा एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पे गैमा एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है एक ऑब्लिक्यू ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड्स होती हैं? ए बी सी, और 3 ही एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। अब ये है जी इफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, एक स्पेशल केस दे दिया। अगर 3 साइड्स गिवन होंगी ओनली, जब 3 साइड्स गिवन होंगी तो उनको उस जो 3 साइड्स से 3 एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं? पहला रूल है लॉ ऑफ कोसाइन, फिर है हाफ एंगल्स फार्मूलाज। सबसे पहले तो देखते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस होते क्या हैं। ये आपने 3 फार्मूले याद करने हैं जी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर ए बी सी का नाम दिया है। ए स्केयर किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। देखिए स्टार्ट में ए आ रहा है तो कॉज के साथ एल्फा आएगा। फिर लिखा हुआ है जी बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ca कॉज ऑफ, क्योंकि सवाल इक्वेशन नंबर बी में स्टार्टिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो कॉज के साथ एंगल कौन सा आएगा? बीटा आएगा। इसी तरह इक्वेशन सी में देखें, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज ऑफ, क्योंकि इक्वेशन सी से स्टार्ट हो रही है तो सी का एंगल कौन सा होता है? गैमा। तो ये लिख दिया। ये 3 फार्मूले हैं जी लॉ ऑफ कोसाइन के, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा एज इट इज लिखा। अब ये माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा है, इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। बी स्केयर प्लस सी स्केयर एज इट इज, ए स्केयर पॉजिटिव का था, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉज, ये 2bc इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 को एक तरह से हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ एल्फा किसके बराबर होता है? बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर बी और सी को भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अल्फा बीटा गैमा को यूज करने के लॉ ऑफ कोसाइन का ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
हाफ एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ फॉर साइन, साइंस, अब इसमें साइन यूज हो रहेगा, देखिए साइन ऑफ अल्फा बाई टू, साइन ऑफ बीटा बाई टू, साइन ऑफ गैमा बाई टू। हाफ एंगल इसलिए है कि अल्फा के नीचे 2 आ रहा है, तो अल्फा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो साइन अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है जी अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी अवर बी सी। साइन ऑफ बीटा बाई 2 का क्या है, एस माइनस ए अवर एस माइनस सी अवर ए सी। और साइन ऑफ गैमा का क्या है, एस माइनस बी और एस माइनस ए और ए बी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एस क्या है, तो ये अगली स्लाइड में चेक करते हैं कि ये एस है क्या। ये दी एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, यानी ए बी सी, ये आपको पता है 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एस निकलेगा। इस फार्मूले को आप शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। नेक्स्ट में हम जाएंगे जी अगले हाफ एंगल पे। अब हाफ एंगल्स फॉर कोसाइंस, अब इसमें से कॉस के फार्मूले आएंगे, कॉस अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गैमा बाई 2, ये इनके फार्मूलाज हैं। फिर इधर सवाल पैदा होता है ये एस किस तरह फाइंड आउट होगा, अभी मैंने लिखा है 2s किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पे हाफ एंगल फॉर टेंजेंट, अब देखो ये tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan गैमा बाई 2, और इनके फार्मूलाज हैं। सवाल पैदा होता है एस क्या है, तो 2s कैसे फाइंड आउट होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। तो ये फार्मूलाज आपने बार बार लिखने हैं घर में, जब तक आप इन फार्मूलाज को लिखेंगे नहीं तो आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, वो भी 12.6 की एक्सरसाइज का। तो ये इंट्रोडक्शन के पहले फार्मूलाज आप घर में बैठ के रफ कॉपी पे इनको बार बार लिखें, इनको मेमोराइज करें, ज़हन नशीन करें, तो इनके क्वेश्चंस बहुत आसान है। सिर्फ आपने इसको इन फार्मूलाज को अपने माइंड में सेव करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।